हम मौजूद आज टेकरी बॉर्डर और रणदीप सुरजेवाला जी पहुंचे हैं। कांग्रेस का गद्दावर नेता में गिनती जाते हैं। ये तो क्या लगता है अभी जो बिहार और अन्य दो स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, क्या रहने वाला है? जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है, जैसे हरियाणा की तरह, वो बाद में कहीं ना कहीं आंकड़े वो साबित तो गलत नहीं होंगे जो आप आकलन लगा रहे हैं। भाई हरियाणा में आप अपनी सरकार बना के बैठे थे, लोग मन बना चुके हैं, बदलाव का समय है। जिस प्रकार से नीतीश बाबू हर रोज पलटी मारते हैं, अब उनको नीतीश कुमार या पलटी कुमार, अब लोग जो हैं इस हर रोज के बदलाव और बदली की राजनीति से थक गए हैं। हरियाणा प्रदेश में जिस तरह की दूसरी पुतल चल रही है, अब तक आपका संगठन नहीं बन पाया। राहुल गांधी आते हैं और मीटिंग करके चले जाते हैं। क्या माहौल दिख रहा है? कुछ नया देखने को मिलेगा? ये बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भाई जूतियों में खीर बटी कांग्रेस की, अब ये अपना संगठन नहीं बना पाते, क्या फाइट करेंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे? संगठन ना बन पाना चिंता का विषय है, पर अब जिला कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है बन जाएगा। पहली बार कह रहे थे, आपने पूरा जोर लगाया, आप बार बार आप मंच के माध्यम से संबोधन कर रहे थे, कांग्रेस हमारी बन चुकी है, सरकार हमारी बना चुके हैं, निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी। लेकिन ऐन मौके पे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, फिर वो दोबारा से वो घटनाक्रम ना दोहराया जाए, तो ऐसा क्या होना चाहिए? पार्टी का संगठन पार्टी बनाएगी, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर टिप्पणी करना उचित नहीं। कांग्रेस जैसे ये गुलदस्ता आपको दिख रहा है, इस गुलदस्ते में देखिए अलग अलग रंग के हर फूल है, तो कांग्रेस भी यही है। हरियाणा प्रदेश में कितने संतुष्ट आप? सरकार कहती है हर घर तक हमने जल, सड़क, सुरक्षा, चिकित्सा, हर जगह पूरी किसानों को कहीं ना कहीं संतुष्ट किया। क्या यहाँ ना एक हंसी मजाक की सरकार है, कोई गंभीर काम करने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री को चुटकुले सुनाने से और हेलीकॉप्टर यात्रा से जिस दिन फुर्सत मिलेगी उस दिन काम की बात करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय चंदू के साथ। हम मौजूद आज टेकरी बॉर्डर और रणदीप सुरजेवाला जी पहुंचे हैं। कांग्रेस का गद्दावर नेता में गिनती जाते हैं ये। और आज सबसे पहले सर जानना चाहेंगे, हरियाणा में जिस तरह चुनाव हुए, आपकी लहर थी और आपके पक्ष में सारे आंकड़े आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बैकफुट पे गई, अभी चुनाव होने वाले एक दो स्टेट में और काफ़ी नेताओं की भागादौड़ी चल रही है। राहुल गांधी भी अपनी यात्रा पे हैं और आप लोग भी सभी। तो क्या लगता है अभी जो बिहार और अन्य दो स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, क्या रहने वाला है? जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है, जैसे हरियाणा की तरह, वो बाद में कहीं ना कहीं आंकड़े वो साबित तो गलत नहीं होंगे जो आप आकलन लगा रहे हैं। भाई हरियाणा में आप अपनी सरकार बना के बैठे थे, तो ऐन मौके पे ऐसा क्या हुआ, क्यों सरकार नहीं बन पाई? क्योंकि कह रहे थे 48 सीटें आ रही हैं, 50 आ रही हैं, तो बिहार वगैरह जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनके अंदर क्या? देखिए, बिहार ही सबसे बड़ा प्रांत है जिसमें चुनाव हो रहा है, और यूपी के बाद बिहार की एक विशेष भूमिका और योगदान भारत की राजनीति में। एक समय में प्रभारी भी रहा हूं। मुझे विश्वास है, पिछली बार हम केवल 2 सीट से चुनाव हार गए थे, उनकी 2 ज़्यादा 2 कम थी। वो भी जाकर पूर्णिया की बेल्ट के अंदर जो पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ लगती है, उन्होंने ओवैसी का इस्तेमाल किया, छल से चुनाव वो जीत लिया था। हमें ये विश्वास है कि बिहार के लोग इस बार कांग्रेस, आरजेडी और हमारे जो अन्य मित्र दल हैं उनको इतना अच्छा बहुमत देंगे कि हम एक 5 साल की अच्छी, कामयाब और कारगर सरकार वहाँ बना पाएंगे। लोग मन बना चुके हैं, बदलाव का समय है। जिस प्रकार से नीतीश बाबू हर रोज पलटी मारते हैं, अब उनको नीतीश कुमार या पलटी कुमार, अब कुछ भी आप जैसे पत्रकार मित्र कहते भी हैं, तो इतनी बार अपनी आस्था, अपना विचार, अपनी विचारधारा, अपना नेता बदल चुके हैं कि अब लोग जो हैं इस हर रोज के बदलाव और बदली की राजनीति से थक गए हैं। मुझे विश्वास है कि वहाँ कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सत्ता में आएगा। सर, सीनियर लीडर में शुमार होते हैं रणदीप सुरजेवाला पूरे भारत में कहीं ना कहीं। इसी के नाते हम आपसे जानना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश में जिस तरह की दूसरी पुतल चल रही है, अब तक आपका संगठन नहीं बन पाया। राहुल गांधी आते हैं
और मीटिंग करके चले जाते हैं, क्या माहौल दिख रहा है? कुछ नया देखने को मिलेगा? एज ए सीनियर लीडर के नाते पूछ रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी के बाद आपका नंबर आता है हरियाणा और अन्य पूरे भारत में। रणदीप सुरजेवाला का बहुत बड़ा कद है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर माने तो आपको भली बात ही पता है क्या होने वाला है हरियाणा में, किस तरीके से, और जिस तरीके से आपकी कई बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भाई जूतियों में खीर बटी है कांग्रेस की, अब ये अपना संगठन नहीं बना पाते, क्या फाइट करेंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे, ऐसे पूरे भारत में इनके साथ हो रहा है, तो क्या देखिए अभी क्या होने वाला है? देखिए, संगठन ना बन पाना चिंता का विषय है, पर अब जिला कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मुझे उम्मीद है बन जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर आप अगर उदय भान जी से या BK हरिप्रसाद जी से बात करें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जितनी जानकारी मुझे है मैंने आपको दे दी। तो सर थोड़ा सा इतना और बता दीजिए किस तरह की कांग्रेस चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव अभी आ जाएंगे बहुत जल्दी, तो क्या होना चाहिए? जिस तरीके से आपने कुछ अपने दिमाग में खाका तैयार कर रखा है, कि पहली बार कह रहे थे, आपने पूरा जोर लगाया, आप बार बार आप मंच के माध्यम से संबोधन कर रहे थे, कांग्रेस हमारी बन चुकी है, सरकार हमारी बना चुके हैं, निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी, लेकिन ऐन मौके पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, फिर वो दोबारा से वो घटनाक्रम ना दोहराया जाए, तो ऐसा क्या होना चाहिए आपके दिमाग में? क्या है? देखिए, पार्टी का संगठन पार्टी बनाएगी, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर टिप्पणी करना उचित नहीं, परंतु कांग्रेस जो है वो हर वर्ग का प्रतिबिंब है। कांग्रेस जैसे ये गुलदस्ता आपको दिख रहा है, इस गुलदस्ते में देखिए अलग अलग रंग के हर फूल हैं, तो कांग्रेस भी यही है। कांग्रेस में किसान का प्रतिनिधित्व भी है तो दलित का भी है, पंजाबी वर्ग का है तो अग्रवाल और ब्राह्मण समाज का भी है, अगर प्रजापत और कश्यप समाज का है तो कंबोज समाज का भी है, अगर धानक, सेंसी और वाल्मीकि का है तो रविदासिया समाज का भी है। कांग्रेस में अगर यादव का प्रतिनिधित्व है तो दूसरे समाजों का भी है। तो कांग्रेस एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल है, और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही हम संगठन बनाने का प्रयास करेंगे। हरियाणा प्रदेश में कितने संतुष्ट? आप सरकार कहती है हर घर तक हमने जल, सड़क, सुरक्षा, चिकित्सा, हर जगह पूरी किसानों को कहीं ना कहीं संतुष्ट किया, क्या? देखिए, यहाँ ना एक हंसी मजाक की सरकार है, कोई गंभीर काम करने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री को चुटकुले सुनाने से और हेलीकॉप्टर यात्रा से जिस दिन फुर्सत मिलेगी उस दिन काम की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जी खास बातचीत में बने, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हरियाणा प्रदेश में कहीं का कांग्रेस का संगठन मजबूत होने जा रहा है बहुत जल्द ही। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।